अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कराची शहर की सूरत हाल पर। सूरत हाल तो बहुत सारी होती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमन व अमान की सूरत हाल पर। कराची में हमने देखा है कि जब भी कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ या आप, जब भी अपने घर से निकलते हैं, ये इस सोच और परेशानी के साथ निकलते हैं कि जब हम कराची शहर से निकलेंगे या अपने घर से निकलेंगे कराची शहर में, तो हमें मालूम नहीं है कि क्या होगा, क्या हम सही सलामत वापस आ पाएंगे, क्या वो सामान जो कि हम अपने घर से अपने साथ लेकर जा रहे हैं, यानी कि आपका मोबाइल फोन, आपकी गाड़ी, ये महफूज है या नहीं महफूज। क्योंकि हमने देखा है कि कराची शहर की सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो जुर्म है वो हमारे सामने होते हुए हमें नज़र आते हैं, जिसमें जो है वो चोरी भी है, जिसमें डकैती भी है, जिसमें मुज़ाहमत पर लोगों को, जवान बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनको जो है वो अगवा बराए तावान के केसेस में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बच्चों को उठाना हो या साथ ही साथ कोई भी ख़वातीन है, जिसमें हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर से बाहर निकलती हैं, अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप हरेसमेंट कह लें। ये तमाम तर रेप केसेस में इजाफा हो गया। ये तमाम तर वो जुर्म हैं जो कि हमारे कराची शहर में इस कदर पेनिट्रेट हो चुके हैं कि अब इनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ औकात कार में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, लोगों ने जो है वो कोशिश भी की शिकायत करने की, और लोगों ने कोशिश की कि उनके तमाम तर मसलों को सुना जाए और कराची की सूरत हाल को, सिक्योरिटी की सूरत हाल को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें तमाम तर मुतल्लिका इदारों की, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है। आज के प्रोग्राम में ज़रा कराची की आवाम से जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या राय है कराची की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में, और क्या उनके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। क्या करते हो, पढ़ते हो या जॉब करते हो? पढ़ता भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। दोनों काम करते हो। तो जब रात को घर जाते हो, किस टाइम पे घर जाते हो? तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे। अपने आप को सिक्योर महसूस करते हो कराची शहर में? जी। मतलब जिस तरीके से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, इसमें डर लगता है कि यार कोई भी आएगा फ़ोन छीन के चला जाएगा, कोई भी आएगा? जी लगता है डर। लगता है? कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? नहीं। फ़ोन चोरी हुआ है कभी? नहीं हुआ। इर्द गिर्द रहने वालों का कभी चोरी हुआ है? दोस्तों का हुआ है। क्या बताया उन्होंने? कि मोबाइल चोरी हो गई। किस तरीके से? मतलब क्या है और छीन के ले गए गन दिखा के। अच्छा मुझे बताओ, कराची के कौन कौन से इलाके हैं जो आपको लगता है रात में यहाँ नहीं निकल सकते, इस सड़क पर नहीं जाना? मतलब कि मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं खुद औरंगी टाउन से आया हूँ। तो औरंगी टाउन, बनारस। औरंगी टाउन के हालात भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं, लेकिन आप बताओ। किसी भी इलाके के अच्छे नहीं है, सब वैसे ही। पूरे कराची में यही हाल है? जी। अच्छा, इसकी जो ये बढ़ती हुई वारदातें हैं, या कराची वाले जो अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं, इसमें नाकामी किसकी है? हुकूमत की है। आपको लगता है पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है? कर रही है पर हो रहा नहीं उनसे। नहीं हो रहा, और मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल, और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन लोगों से जो रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर हमें नज़र आते हैं और वो किस हद तक अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। कराची वाले अपने आप को कितना महफूज या गैर महफूज तसव्वुर करते हैं? हम लोग महफूज ही नहीं है, आज दिन लुटते रहते हैं हम लोग। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हो और किसी ने जो है वो कोई छीना झपटी की हो? दुकान से लुट के चला गया मैं तो 2 दफा। दुकान से लुट लिया के, मोबाइल था किस्तों पे लिया तो भी लुट गया मेरा तो। 2 बार दुकान में? हाँ, 2 दफा लुट गया, कुछ भी नहीं होता। कंप्लेंट भी करी, सिपल थी, कंप्लेंट करी, 1 लाख का सेट था मेरा। अभी तक किस्तें भर रहा हूँ मैं। मतलब आपने मोबाइल फोन लिया था? अच्छा, दुकान किस चीज की है जो लूट के कैद हुआ? मेरी हेयर कटिंग की शॉप है, हेयर ड्रेसर। और किस टाइम पर आए थे? 10 बजे रात को 10 बजे। अच्छा, कराची में हमने देखा है जैसी शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, तो लोग जो हैं वो कुछ कराची की ऐसी सड़कें हैं या इलाके हैं जहाँ पर कहते हैं कि यार यहाँ पर जो है ना वो मत जाओ, लुट जाओगे। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कराची के वो कौन कौन से इलाके या सड़कें हैं जो कि गैर महफूज हैं? आप कोई भी तुम, हाँ सब कुछ गैर महफूज है। कराची में कोई ऐसी जगह नहीं। आप यहाँ खड़ी हो ना, अभी माइक छीन के ले जाएगा आपका, या कैमरे छीन जाएंगे आपको, कोई भी आके लुट जाएगा आपको। मतलब कोई वो नहीं है। तो हमारे पास पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी भी होती है, लेकिन आपको लगता नहीं है, आपको क्या लगता है कि आप वजह क्या समझते हैं जो बढ़ रहा है क्राइम इतना? जब तक कराची की पुलिस नहीं होगी ना, माजी लड़के नहीं होंगे, जब तक ये चलते रहेगा। वो गांव से आते हैं, उनको पता नहीं होता कौन कहाँ लुट रहा है, वो पैसे लेते हैं, खत्म हो जाता है सब।
जब तक कराची का लगा इधर होगा ना तो काम होगा। कराची में मुकम्मल तौर पर अमन आपको क्या लगता है कैसे आएगा और कब आएगा? अमन जब आएगा जब हमारी अपनी पुलिस होगी, हमारे लड़कों की उर्दू स्पीकिंग पुलिस होगी, जो इधर रहते हैं, जैसे मैं इधर रहता हूँ मुझे पता है कौन चोर है कौन सही बंदा है। अब पंजाब के साइड पुलिस वाले पठान बनाए हुए पुलिस वाले वो सुनते नहीं है, पैसे लेते छोड़ देते हैं वो लोग। कराची में कितना अर्सा गुजार लिया आपने? तकरीबन 50 साल। 50 साल। 50 सालों में हमने देखा है कि कराची ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। ये जो अमन अमान की सूरत हाल है अब हमने देखी है कि लोग बाइक पर निकलते हैं, सुबह निकलते हैं तो लुट जाते हैं, शाम में आते हैं तो लुट जाते हैं। ये जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, ये जो बढ़ता हुआ क्राइम है, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी पिछले दिनों मेरी वाइफ को जो है एक बाइक वाले ने मार दिया, ये देख लें अब आप। अभी मैं जिन्ना हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, 2.25 लाख रुपए मांग रहे हैं इस चीज़ के, गोला डालने के। हुआ क्या था? बाइक ने मारा, स्टेट क्राइम का ही चक्कर था, उसके पीछे मोबाइल लगी हुई थी और वो निकल गया मारता हुआ। दो बाइकें थी। अच्छा, तो जी। मतलब मोबाइल स्टेट पीछे ही थी? जी मोबाइल पीछे ही थी जो उनको देख जी, रही जी, थी, जो उनको जी। पकड़ने की कोशिश कर रही हाँ, थी, मोबाइल और उसके आपको पीछे हिट थी। करते हुए चले गए? हिट करते हुए और आप चले बाइक गए। पर थे? नहीं, रोड क्रॉस कर रही थी वो, अकेली थी। और क्या, कहाँ चोट आई उनके? अब कंडीशन सही नहीं है, क्या मतलब हुआ बेड क्या? पे है। गोले की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, आई हाय। गोला। अब वो ना बैठ सकती हैं ना वॉशरूम जा सकती हैं। अभी मैं जिन्ना से ही आ रहा हूँ। और उन्होंने 2.25 लाख रुपए का खर्चा बताया आपको? 2.25 लाख रुपए का। उसके बाद फिर ये देखें मैंने ये लिया है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये है बैतुल माल, हम्म, पाकिस्तान बैतुल माल, लेकिन इसके अंदर भी 1 साल से कोई फंड नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ये तो देखें इंतज़ामिया का काम है कि इसको कंट्रोल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है कराची में इंतजामिया काम करे तो हालात बेहतर होंगे? क्योंकि कराची में हमने देखा है कि गरीब जो है वो भी लुट रहा है, बिल्कुल हाँ। जो हफ्ते में या 3 दिन में एक बार खाना खाता है वो भी लुट रहा है, और जो अमीर है वो भी लुट रहा है। देखिए तो इस ये पे जो स्ट्रीट क्राइम है और ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, इनको किस तरीके से रोके इंतजामिया? इस पे थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी इंतजामिया को, तो जाके ये सही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में ही गुजरी है सारी जिंदगी? जी हाँ, मेरे कराची में पैदा हुआ। कितना अरसा हो गया आपको कराची में रहते हुए? तकरीबन 60-65 साल हो। 60-65 साल, मतलब आपने कराची को हर रंग में देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब ये अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी, जब क्राइम उरूज पे था, वो दौर भी देखा आपने? जब अमन हुआ तब भी देखा? बिल्कुल देखा, लेकिन कराची के हालात पुरसुकून करने वाला अभी तक कोई नहीं आया। हर आदमी अपनी देखता है बस। अच्छा, ये हमने अभी जो देखा है कि अभी जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है, मोबाइल छीनने आते हैं, 40-50 हज़ार रुपए का मोबाइल फ़ोन होता है, उसके पीछे पूरे का पूरा बंदा जो है वो जान से हाथ धो बैठता है, और उसके बाद ये जो वाक़यात हैं रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं इसकी, और जैसे जैसे साल गुजर रहा है इन वाक़यात में भी इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या समझते हैं? दरअसल बात यह है कि इंसान को खुद भी काबू करना चाहिए। मालूम है कि हमारे शहर के हालात सही नहीं है। अब तुम लाखों रुपए के मोबाइल जेब में रख के चलते हो, तो उनको तो मालूम है जो उनकी टीम काम कर रही है, जो साथ में रहते हैं ना, वही कराते हैं ये हरकत। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम अगर देखें पुलिस की बात करें, क्योंकि पुलिस की का फर्ज है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो उसमें किस हद तक कामयाब आपको नजर आई है? नहीं, देखिए पुलिस जो है ना, जहाँ तक है वो काम करती है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी कुछ नाहिली भी है इसके अंदर। पूरी पुलिस के खिलाफ इधर उधर बोलना गलत तरीका है। पुलिस जो ना, मेरी नज़र में जो है सबसे बड़ी एजेंसी है जो मुल्क को संभालती है। अब बाकी हमारी मर्जी पर है। आपको लगता है कि कराची के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बेहतर होंगे। अल्लाह से उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी? मोहम्मद असलम। असलम साहब, क्या करते हैं आप? मैं इधर अभी रिटायरमेंट हूँ, मैं चौकीदारी करता हूँ स्कूल में। रिटायर कहाँ से हो गए आप? वो कंपनी से रिटायर हो गए। अच्छा, तो कराची में ही पैदा हुए? नहीं, कराची में पैदा, मेरा ताल्लुक जो था किसी ज़माने में मशरकी पाकिस्तान से था।
मशरकी पाकिस्तान हाँ, से। अच्छा अभी हम मगरबी पाकिस्तान में हम इन हो चुके हैं। अच्छा, तो ये हाँ। कितना अरसा हमने मशरकी पाकिस्तान में गुजारा? पैदा हमारे मशरकी पाकिस्तान का था, मैं वहाँ पैदा हुए हैं। हमारे वालिद साहब रेलवे में नौकरी कर रहे थे, रेलवे का मुलाजिम थे। पार्टीशन के बाद वहाँ हमारे वालिद आए, लेकिन हमारा दादा वहीं पे रिहाइश पजीर था। दादा ददयाल जो आपके ददयाल है वो वहीं पर है मशरकी पाकिस्तान में? नहीं, अभी आपके तो सब वालिद- हम लोग पूरे फैमिली यहाँ आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो सब लोग यहाँ और पर आ गए। पूरे फैमिली आ गए हैं ठीक है। यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची में आप रहते हैं, कराची में जिस तरीके से हमने देखा है सिक्योरिटी के हालात हैं, या जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, छीना झपटी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, वजह क्या समझते हैं? ये वजह असल में मसला ये है ना, यहाँ बेरोजगारी है। मेन चीज़ जो है बेरोजगारी है, और यहाँ 92 के बाद जो है ना बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और दिन पे दिन बेरोजगारी होता जा रहा है। कुछ पार्टियों का भी चक्कर है, कोई रोशनी नज़र नहीं आया, बेरोजगारी। और जहाँ पे पहले तो ये होता था कि हमें थोड़ा बहुत कोयटा मिल जाता था, अभी हमारे जो बच्चे हैं सब वो बेरोजगार हैं। गैर मुकामी जो अफराद है वो नौकरी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मुकामी आदमी को नहीं मिल रहा। अब हमारे ये 5 नंबर के हॉस्पिटल है, यहाँ जरा तस्वीर खींचे, इसमें सारे गैर मुकामी अफराद है। ठीक है। अब वैकेंसी हमारे आदमी को नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ये शुक्रिया करेंगे जी। क्या? कराची शहर में बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है मुख्तलिफ किस्म के क्राइम की, और हमने देखा है कि कराची शहर में क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी उस तरीके से नहीं आ रही है, और लेकिन जो है मुख्तलिफ तरीकों से कराची वालों को लूटने की कोशिश की जाती है, और कराची वाले रोजाना किसी ना किसी कीमती चीज से जो है वो महरूम हो जाते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कराची शहर में जो मुख्तलिफ किस्म के जराइम होते हुए हमें दिखाई दिए, और जैसे जैसे साल गुजरता है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, कई नई किस्म की नई नौयत के जुर्म जो है वो कराची शहर में होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कराची वाले जो है वो परेशान भी हैं, और अमन व अमान भी जो है वो उनका ख़राब होता है। वही हम नॉर्मली आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं कराची वालों से। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। पूरे कराची शहर में घूमते हैं? जी। कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप जो है वो मगरिब के बाद जाना अवॉइड करते हैं, या अगर आप जाएं तो ज्यादा पैसे लेते हैं कि वो इलाका ठीक नहीं है इसलिए मसला होगा? हम तो वैसे आउटसाइड पे जाते ही नहीं हम लोग तो। आउटसाइड कौन सी है? मतलब जैसे हमारा जैसे रूट है लालू खेत के अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा, इसके अलावा कहीं नहीं जाते हो? अच्छा, वो कौन से कराची के इलाके हैं जो समझते हो कि यहाँ पर अगर रात को रिक्शा चलाया तो या रिक्शा नहीं होगा या जो है मैं नहीं होगा? ये तो इधर ही कयूमाबाद की नदी के अंदर ही ऐसे ऐसे होता है, मंजूर कॉलोनी पे, टुकड़े पे, इधर ही ज़्यादा चोरी डकैतियाँ होती हैं। आपको लगता है बाकी जो है ये जो चोरी के बढ़ते हुए वाकयात हैं वो पूरे कराची में नहीं बस इन्हीं इलाकों में होते हैं? इन इलाकों में भी आगे का तो पता नहीं है मैडम। अच्छा, वजह क्या समझते हो? वजह क्या है इसकी? वजह यही कि बस जो गरीब बंदा जो नहीं जिसको काम धंधा है तो वो जाहिर सी बात है फिर यही करेगा, क्या करेगा वो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से चोरी चकारी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, अगर मुजरिमों को पकड़ा जाए और इनको सजा दी जाए तो ये क्राइम कंट्रोल हो सकता है? मैडम वो तो पुलिस वालों को काम है, ये लोग पैसे लेके छोड़ देते हैं, ये लोग क्या फायदा उनको पकड़ने का। नहीं, तो आपको लगता क्या है कि अगर पैसे देके ना छोड़ा जाए? ना छोड़ा जाए तो मैं तो बोलता हूँ उनको सजा देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कराची शहर में अमन कायम हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल पर। कराची में हमने देखा है कि माओ ने अपने जवान बच्चे खोए हैं जो कि नज़र हो गए इसी क्राइम के 40-50 हज़ार रुपए का मोबाइल फ़ोन छीनने आए और मज़ामत पर जो है वो उन्होंने गोली मार दी। बस आजकल जो है ना यही कह लो कि चोरी चकारी भी सिर्फ इसी वजह से होने लगी है क्योंकि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से लोग अगर रोज़गार भी है ना तो वो सारा पैसा अपनी ग़िज़ाओं में पूरा कर देता है। जब ग़िज़ाओं में पूरा कर देता है तो आगे उसको कपड़ा है, दवाई है, घर वालों के और दूसरे अखराजात हैं, वो कहाँ से उठाएगा। यहाँ के नौजवान जो चोरी करते नज़र आ रहे हैं उनकी मेन वजह यही है कि पैसे आजकल है ही नहीं, सब की जेब कंगली है। अच्छा, मुझे सब अपना बताइए, पैसा जब जो है रात ना को शाम में हम मतलब ऑब्वियस सी बात है एक टाइमिंग पता होती है हस्बैंड की या वालिद साहब की या भाइयों की टाइमिंग पता होती है
कि इस वक्त तक के घर आ जाएंगे। जी अब उससे जैसे ही आधा पौना घंटा ऊपर नीचे होता है या मोबाइल फोन पे आप कॉल कर रहे हो, मोबाइल नहीं लग रहा, कॉल नहीं लग रही, तो 10,000 थॉट्स आती हैं जो इंसान के दिमाग से गुजरती हैं। ये डर खौफ शुरू से है या अब ज्यादा हो गया? अब ज्यादा हो गया। अब ये 2-3 साल कोरोना के बाद से ना समझो कराची में बिल्कुल तबाही की तरफ आ गया कराची। कोरोना के बाद यही था, सारे रोजगार बंद कर दिए गए, जितना लोगों का पैसा था वो सब खर्च हो गया। उसके बाद लोग अपना अपना कारोबार सेट करने के चक्कर में लगे हुए, लेकिन किसी का हो सका किसी का नहीं हो सका। लोग ना बहुत डिस्टर्ब हो गए कोरोना के बाद से। मुल्क के हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ते चले गए। आपको लगता है, जैसे आप बात करिए ना कि बेरोजगारी इसकी बड़ी वजह है, अगर आपको लगता है कि किसी के घर में खाना, मतलब एक इंसान है जो बेरोजगार है और वो चोरी करता है और वो 4 पैसे कमाता है, तो वो उस एक 4 पैसे के लिए वो किसी बंदे की, किसी शख्स की, किसी जवान की अगर जान ले लेता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम ये कहते हैं लाशऊरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है तालीम की कमी है और दीनदारी भी नहीं है आजकल। लोग सिर्फ और ना फहाशी और उरियानी की तरफ और फैशनों की तरफ निकल गए, लोगों ने अपना शऊर ख़त्म कर दिया। तो वो चोरी चकारी भी यूं ही करते हैं, उन्हें ये शऊर ही नहीं है कि हम किसी के पैसा, चाहे वो 100-200 रुपए है, लेकिन उसको जब्त करने की कोशिश में उसकी जान से उसको मार देते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। ये नहीं पता उसके पीछे कितने रिश्तेदार हैं, उसकी माँ है, बहन है, सब इंतजार में बैठे हुए हैं। और ये मुकाफाती अमल है, अगर हमने ये आज चोरी की है ना, तो कल हमारी भी कोई ना कोई जेब कतरी करेगा। ये मुकाफाते अमल है, लेकिन लाशऊरी और तालीम की कमी की वजह से ना आजकल का इंसान बेहिस हो चुका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि कराची में रहते हैं, और कराची में रहना उनके लिए किस हद तक दुश्वार है ये हम जानने की कोशिश करें। खुदा न खास्ता कोई छीना झपटी का वाकया पेश आया है क्या? कोई किसी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की हो या जाते हुए लड़के पीछे लग गए हों? नहीं, इस तरह की तो नहीं है। ये पिछले बार तकरीबन महीना पहले मैंने मोबाइल रखा हुआ था, तो गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था, पीछे साइड से मैं घूम गया तो आया तो मोबाइल नहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, यहीं हाँ। पर? हाँ, इधर रखा हुआ था। मतलब इसी जगह पर खड़े थे तुम? इधर ही, इधर हाँ, यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ था, किधर खड़े हुए थे? वो सदर में खड़ा हुआ था, सदर में। और वापस आए तो मोबाइल नहीं था? नहीं, इधर रखा हुआ था, जा रहे चौकी से मैंने कपड़ा मारा था, जब इस साइड पे आया देखा तो मोबाइल नहीं था। कितने का मोबाइल था? मोबाइल था 40,000 का। 40,000 रुपए का। फिर क्या किया तुमने? शोर वगैरह किया, पूछने की कोशिश की? नहीं, बस वो तो चला गया, फिर क्या शोर किया। तो ये बताओ, ये जो इस तरह के वाकयात हमने देखे हैं जिसमें इजाफा ही होता जा रहा है, चोरी के वाकयात हो गए या मुज़ाहमत पर किसी को कत्ल कर देना, आपने फोन छीनने की कोशिश की, अगले बंदे ने नहीं दिया, आप गोली मार के चले जाते हो, ये इस तरह के जो वाकयात बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या समझते हो? वजह क्या है इसकी? इसकी एक तो वजह यह है कि महंगाई ज़्यादा है, इसकी वजह से चोरी दिन ब दिन बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले तो ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। जब तक सिक्योरिटी इदारे सख्त से सख्त एक्शन और सजाएं नहीं लेंगे, तब तक जो है वो इस तरह के वाकयात में इजाफा होता रहेगा। हमने देखा है कि नौजवान जो हैं बहुत बड़ी तादाद में रात में भी बैठे हुए होते हैं, हमें नजर आते हैं चाय के होटल्स पे खाना खाने दोस्तों के साथ। ये जो कराची शहर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें हैं, इस पर क्या कहोगे? कब से बढ़ी है और वजह क्या है? इस पे यही मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो कानून है, अगर ये अपनी काम को सही तरह करे तो हो सकता है इस पर कम हो जाए चीज़ें। बाकी हम नौजवान की भी ये गलती है कि हम लोग होटलों पे या जगह जगह टाइम अपना वेस्ट करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कि जब भी कोई इंसान जो कराची में नहीं रहता, कराची से बाहर, कराची के अलावा दूसरे शहरों से आता है, वो यहाँ के कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पुरानी बाइक्स रखी हुई हैं या वो अपने साथ छोटा फोन लेके घूमते हैं। तो मुझे बताओ, ये कभी ऐसा सुनने को मिला है तुम्हें? मुझे ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। तो कराची वाले नई बाइक लेके नहीं निकल सकते, नया मोबाइल फोन? कराची वाले ना नया मोबाइल लेके निकल सकते, ना नई बाइक, कुछ भी नहीं लेके निकल सकते, जैसे है वैसे निकल सकते, और वो भी अल्लाह के हवाले। अच्छा, ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं और ये सूरत हाल है, इसकी वजह आप क्या समझते हो? वजह क्या है? मैं समझता हूँ अगर हमारी पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये कम हो जाएगा। जो मेरा एक ओपिनियन दे सकता हूँ अपना, मेरा ये ओपिनियन है कि पुलिस जो है वो उसको अपना किरदार अदा करना बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। ठीक से किरदार अदा करना होगा, तभी जो है वो इस तरह के वाकयात थमेंगे या रुकेंगे। और हमने देखा है कि
हम कराची शहर की अगर बात करें तो कराची चूंकि एक तो बहुत बड़ा शहर है और साथ ही साथ हमने देखा है कि जिस तरीके से कराची की आबादी में इजाफा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो लोगों को उस तरीके से सहूलियात नहीं दी जाती हैं, जो कि एक बुनियादी वजह होती है। लेकिन किसी की जान ले लेना और उसके बाद कोई आप उस पर एक्सक्यूज़ दें, उसकी ना कोई एक्सप्लेनेशन है ना उसके कोई एक्सक्यूज़ है। जब तक हमारी कराची की पुलिस मज़ीद एक्टिव नहीं होगी, जब तक लोगों के अंदर लोगों को जो है वो तालीम और शऊर की तरफ नहीं लगाया जाएगा, तब तक जो है वो सूरत हाल इसी तरीके से ख़राब होती रहेगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ है। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कराची शहर में अमन किस तरीके से मुमकिन है और जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसकी आखिर वजह क्या है, और बात कर रहे हैं हम कराची वालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अहमद कारी बात कर रहा हूँ वटेला पानी की तरफ से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको कराची में जॉब करते हुए? कराची में जॉब करता हुआ मुझे 22 साल सर्विस हो गया, मेरा 22 साल सर्विस है। अच्छा, 22 साल अगर हम देखें तो अभी की अगर सूरत हाल पे हम बात करें तो लोग जो हैं वो जब रात को घर जाते हैं तो बड़ा खौफ महसूस करते हैं, ऐसा है? बिल्कुल हकीकत बात है ये। किस बात का खौफ है? ये दहशत पला हुआ है और घर में डकैती क्या होता है और घरों में है ना मसला होता है, नशाई लोग कुछ ज़्यादा है ना, हम लोगों का मुश्किलात के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे घर पे लेडीज़ मौजूद होती है, नशाई लोग मोहल्ले में होता है, उनमें से मैं भी एक हादिसादार हूँ। 2 हफ्ता पहला मेरा घर पे भी क्राइम हुआ है। क्या क्राइम हुआ है? मेरा घर से चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया। अभी तक मुझे है ना चोरों का कोई लापता हुआ है, मुझे पता क्या हुआ था बताइएगा। मेरा घर के अंदर से ना रात का टाइम पे चोरी हो गया था। क्या हुआ? कोई आया था घर पे? ये घर पे है ना लड़के घुसे थे, 3 फजर की अजान के टाइम में घर पे वारदात करके चले गए, घर का सारा सामान चोरी करके, जिनमें मेरा आधा तोला जेवर सोना था और कुछ रकम था मेरा 21,000 रुपया की था और 2 मोबाइल था मेरे से। इन लोगों ने ना लापता करवा लिया, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। तो आप कहाँ थे जब ये चोरी हुई है? मैं घर पे मौजूद था। ठीक है, तो पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। क्यों? इसके लिए दर्ज नहीं करवाया, मैं गरीब आदमी हूँ। अभी मैंने प्लाट लिया हुआ इधर जामूट गोट की तरफ, मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, खौफजदा इलाका है। नहीं तो पुलिस में आपने जब चोरी नहीं जमा करवाया? क्यों नहीं करवाई? करवानी चाहिए थी ना, मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट तो दर्ज करवाते, FIR तो कटवाते। नहीं, मैंने ये काम नहीं करवा सका। क्यों? मुझे है ना छुट्टी नहीं मिलता, पीछे मेरे पास इतना रकम नहीं था मैं थाने में जाके FIR कटवाओ। तो इसके पीछे थाने में FIR कटवाने की तो कोई रकम नहीं है, आपको नहीं पता है। हम जाते हैं, हम लोग थाने, हमारा साथ हादसा हुआ है इस तरह का। क्या हुआ था? बस हुआ है मैडम, उसका है ना आगे आप मुतालिक नहीं पूछे, अब कराची का सूरत हाल पूछे। अहमद कारी में बात कर रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का। ये जो कराची की सूरत हाल पे हम लोग बात करें, जैसे आपने भी बताया कि ये आपके साथ दूसरी दफा हुआ है जी, तो ये जो वजह है इसकी मतलब ये जो सारे सूरत हाल है इसकी वजह आप आखिर समझते किसको है? कि पुलिस की नाकामी है, आवाम की गलती है, बेरोजगारी है? कराची शहर में बेरोजगारी नए तरीकों से क्राइम क्यों हो रहा है? मैडम ये सबसे ज्यादा महंगाई है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी का सूरत हाल में बंदा है ना काम नहीं कर पाता है। अब गरीब आवाम का 30,000 सैलरी है, 15,000 रुपया मकान का किराया है, उसका 4 बच्चे हैं घर पे, वो 15,000 रुपया में बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा या घर चलाएगा? अब ये इस मौजू में बात करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ते हुए क्राइम की बुनियादी वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मुझे बताएं क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या कारोबार है अपना? कारोबार है या जॉब करते हो? कारोबार है, जॉब भी करता हूँ वाली तो दोनों काम करते हो। कराची शहर में जब निकलते हो रात को डर लगता है? नहीं लगता। क्यों? आदत हो गई है अब? नहीं, अल्लाह के भरोसे है, हमारे को अल्लाह पे भरोसा। अगर कराची की सूरत हाल पर बात करें हम, रात को लोग खौफजदा होते हैं, लोगों को डर खौफ होता है मोबाइल छीनने का या कोई आ जाएगा। हमारे से आज तक किसी ने नहीं छीना। कभी नहीं छीना। तो आप कह रहे हैं कि कराची की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से सूरत हाल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है। जैसे लोग हैं वैसे उसके लिए सही है। लोग कैसे हैं? बस जैसे लोग कैसे लोग हैं? बस सही है। बस क्या कर रहे हैं लोग? मतलब कह रहे हो जैसे लोग हैं, मतलब हमने देखा है कि रोजाना की बुनियाद पर चोरियां भी हो रही हैं, बाइक्स भी चोरी हो रही हैं, लोगों को जो है हमारे से तो कुछ इर्द गिर्द भी कभी नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम है आपका? निशान। निशान, क्या करते हैं आप? फारिग घूम रहा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा। काम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, कब से बेरोजगार हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। आप मुझे ये बताओ कि कराची शहर की जैसे हम बात कर रहे हैं सूरत हाल की, लोग ये बात कर रहे हैं कि
इसकी बुनियादी वजह बेरोजगारी है। तो ये जो चोरियां और डकैतियां हो रही हैं ये वो लोग करते हैं जो बेरोजगार हैं। अब आपके पास भी 2 महीने मैं से चोर नहीं हूँ। नहीं खुदा ना खास्ता, मैं आपको ये नहीं कह रही आप चोर हैं। यहाँ पर चल रहा है सारा काम सिफारिश का। ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए भी जाओ या पैसे दो 15,000 रुपये 20,000 रुपये या किसी बड़े ऑफिसर का फोन कराओ तब जॉब मिलती है, ऐसे मिलती नहीं, नहीं। अब जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि आप 2 महीने से बेरोजगार हैं, आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि मैं चोरी कर लेता हूँ? आता है, क्यों नहीं आता, बहुत दफा आ जाता है, पर क्या करें, बच्चों को देख के चुप करना हो जाता। क्या सोचते हैं आप? बस क्या कब आया ख्याल? कितने परेशान थे आप? क्या सोचा आपने? काम नहीं मिलता है ना, इंसान ऐसे ही परेशान हो जाता है, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही है ना, क्या करे वो। तो आपने क्या सोचा मैं चोरी कर लेता हूँ? नहीं, अभी भी काम के लिए आया था, जॉब के लिए, मैं पूछ रही इम्तियाज हूँ। मॉल में अभी जॉब के लिए सीवी जमा करवा के ही आया हूँ। 1.5 महीने से घूम रहा हूँ कंपनियों के पीछे, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी जाओ पैसे दो या किसी की सिफारिश करा दो। सिफारिश पे जो है वो नौकरी मिल रही है। अच्छा, कराची शहर की जो ये हम बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें हैं, इसकी बुनियादी वजह एक तो आपने बता दिया बेरोजगारी है, लेकिन अगर बाकी मसाइल हम देखें, जैसे कराची की पुलिस है या जो भी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, आपको लगता है कि वो अगर बेहतर काम करे तो कराची शहर से ये चोरी डकैती ख़त्म की जा सकती है? जी, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। पुलिस, अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, अच्छा काम भी करते हैं, उन लोगों के पास अख्तियार नहीं है ना, ये सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए, वो अख्तियार दें तो वो करेगा। कराची शहर में कितने अरसे से रह रही हैं? पता नहीं कितने अरसे से रह रही हूँ, मुझे नहीं पता। यहाँ तो होगा ना, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो गए। अच्छा, कराची की जो सूरत हाल है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सुबह जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो उनको डर खौफ रहता है कि खुदा न खास्ता हमारे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, या शाम में उन्होंने घर आना हो, आधा पौना घंटा लेट हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ये वाली जो सूरत हाल है ये शुरू से ही कराची शहर में थी या अब ज्यादा हो गई है? अब ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा कर दी है। क्यों? होना नहीं चाहिए इस तरह। ये जो चोरी के लिए मैं वही बात कर रही थी कि चंद पैसों के लिए किसी जवान बच्चे की, जिसको माँ ने पाल पोस के बड़ा किया हुआ होता है, की जान लेकर चले जाते हैं। मतलब हमारी कराची वालों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक मोबाइल फोन आपने नहीं दिया तो आपकी जान ले लेंगे। जान ले लेंगे, इसी तरह हो रहा है बस। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इस पे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कैसे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? तो आवाम बताएगी, ठीक है, हुकूमत। आप बताइए सर जी। भाई कराची में ये होना चाहिए, अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। कैसे होगा? सुकून तो ऐसी होगा जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो होगा सब कुछ, क्यों नहीं नहीं होगा? तो ये जो कराची में हमने देखा है नए नए तरीकों से चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, जैसे मैं इनसे भी बात करी थी कि मतलब बहुत आसान है कि एक फोन, मोबाइल फोन के पीछे आप किसी भी नौजवान की, किसी भी बच्चे की जान ले लो आप। इसी तरह हो रहा है यहाँ पे मैडम, क्या करें। सूरत हाल बेहतर हो सकती है कराची शहर की? क्यों नहीं हो सकती है, आप लोग चाहेंगे तो होगी ना। कैसे हो मीडिया सकती है? चाहे, अपने गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पुलिस चाहे हमारी यहाँ की, हर चीज हो सकती है। जब पुलिस ही सारी खराब है यहाँ पर, हर कानून खराब है, कानून कोई है नहीं, किसी नाम का कानून नहीं। कानून की बालादस्ती जो है वो नहीं है कराची शहर में। फिरने वाले जो भी लोग हैं वो परेशानी हमें नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि कराची शहर की हम बात करें, कराची शहर में जिस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल है या बढ़ता हुआ क्राइम है, इसको आप कैसे देखते हो कि इसकी वजह क्या है और ये कराची शहर में ही इतना क्यों क्राइम बढ़ रहा है? सब हर चीज़ की वजह कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अब ये कहते हैं कि आए दिन ऑपरेशन कराची में इतने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, रेंजर्स भी तैनात कर दी गई, उसके बावजूद भी अगर हमारे टैक्स से पलने वाले जितने भी इदारे हैं, अब हमारी हिफाजत नहीं करते तो उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, हमें ना उनकी ज़रूरत है ना उन्हें हमारी ज़रूरत है। सीधी बात है, सिस्टम हमारा करप्ट इसलिए कि कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं है। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी किसी और को मुसल्लत करके अपने आप को बाज़ाबरी कर लेता है, बोलता है मैं सही हो ना हो लेकिन दुनिया ठीक हो जाए। तो जब तक खुद ठीक नहीं होगा इंसान तब खुद ठीक नहीं हो सकता। मुझे बताएं कि जिस तरीके से लोग ये बात कर रहे हैं, अब मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ और सवाल भी करती हूँ कि हमारी जो जानें हैं, कराची वालों की ख़ास तौर पर किसी भी नौजवान की जान है, एक बच्चा पालना इतना मुश्किल काम है। बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, माँ बाप उसको उसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं, कोई भी बाइक पे बैठ के आता है और गोली मार के चला जाता है। दरअसल इसकी एक वजूहत ये भी कि हम दीन से गाफिल हैं। अगर हम दीनी तालीम दें ना, दीनी तालीम एक वो वजूहत, वो बुनियादी वजह जो हमारे नबी ने हमारे को एक तोहफे के तौर पे, सौगात के तौर पे दिया गया कुरान पाक, तो हम दीनी तालीम अमल करें, हम अपने बच्चों को करवाएं,
तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी आलूगी से बच सकते हैं। और सेकेंडली चीज़ के क्राइम पैदा करने वाले हमारे अपने लोग हैं। अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात अपनी सोच को बदलना होगा, किसी हक मानना ख़त्म करना होगा। जब तक हक मानना ख़त्म नहीं करेंगे क्राइम ख़त्म नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम कराची के लोगों से बात कर रहे हैं और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है हमने देखा है कि कराची में जो है वो अमन व अमान की जो सूरत हाल है या सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो खासे ख़राब नज़र आते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एक तो आप कह लें कि ये जो बैगर माफिया है वो एक्टिव हो जाता है, साथ ही साथ मुख्तलिफ शहरों से लोग भी जो है वो कराची में आके बसते हैं और अपना कारोबार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये जो कराची शहर में चोर डकैत घूम रहे हैं, ये हम और आप में से ही लोग होते हैं जो कि चोरियां भी कर रहे होते हैं, डकैतियां भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं जो कि प्रोफेशनल चोर भी नहीं होते, लेकिन वो किसी ना किसी मजबूरी के तहत चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन मजबूरी चाहे कोई भी हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो मुजरिम को पकड़ना भी चाहिए, उसको सजा भी देनी चाहिए अगर कराची शहर में ये वारदातें हैं उनका सिलसिला जो है वो खत्म करना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल जिस तरीके का माहौल है, आप अपने बच्चों को जब घर से बाहर निकालती हैं तो सेफ महसूस करती हैं बच्चों को कि बच्चे बाहर महफूज हैं? नहीं, मैं खुद ही साथ निकलती हूँ, मैं अपने बच्चों को अकेले कहीं भी नहीं भेजती। ये जो बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें हैं, ये क्या समझती हैं आप, वजह क्या है इसकी? बेरोजगारी, ना पैसा होने की वजह से बच्चों को अगवा कर रहे हैं, बच्चों के पास बच्चों को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बच्चों को। अच्छा, ये जो बढ़ता हुआ क्राइम है हमारे शहर में, आपको लगता है कि ये इसकी वजह बेरोजगारी ही है? अगर बेरोजगारी, कुछ हसद भी होती है लोगों में, कुछ लोगों में हसद होती है ना कि भाई ऐसा आपके साथ कभी कराची शहर में ऐसा वाकया हुआ है? नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। इर्द गिर्द रहने वालों के साथ हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। आपको लगता है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर हमारी पुलिस बेहतर काम करे और जो ये जो चोर डकैत हैं इनको सजा दिलवाए तो फिर जो है क्राइम खत्म किया जा सकता है? जी, हो सकता है। ठीक है, तो फिर किया क्यों नहीं जाता? वो बस ड्यूटियां कर रहे हैं, निभा रहे हैं, बस अपने फर्ज निभा रहे हैं। उनका तो फर्ज है ना तहफ्फुज़ अवाम का। अवाम का क्या फर्ज है? अवाम का उनको फिक्र हो तो वो घरों वो बैठे रहे, गाड़ियों में देखें जाके, पुलिस वालों को देखें आप, वो कैसे बैठे रहते, कैसे चोरी कर रहे हैं, हाथों से मोबाइल लेके भाग रहे हैं, कैसा उनको पकड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, लूट मार उन्होंने अपनी की हुई है। कराची शहर के अगर उन इलाकों की या सड़कों की बात करें, हम जो आपको लगता है कि रात में अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो गैर महफूज है, वो कौन कौन से इलाके या सड़कें? सड़कें तो बहुत सारी हैं वैसे। ये बलूच का पुल है, देखिए नदी का पुल है, ये थोड़ा खतरनाक लगता है वापसी में, बस 2-3 सड़कें ऐसी। और ये K1C के बैक साइड वाला रोड है। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो बढ़ता हुआ क्राइम है, हमने देखा है कि पहले चोरियां होती थी, फिर चोरियां हुई, डकैतियां हुई, फिर डकैती पर मज़ामत करने वालों को जान से मारने लगे, फिर अगवा बराए तावान के केसेस हो गए। मतलब मुख्तलिफ किस्म का क्राइम जो है वो हमारे शहर में बढ़ रहा है। इसकी वजह आप क्या समझते हो, वजह क्या है? इसकी वजह तो यही है, गवर्नमेंट को इक़दाम लेने चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्राइम रोकना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है बेरोज़गारी, वो ख़त्म होनी चाहिए। बेरोजगारी अगर शहर से खत्म हो जाए तो आपको इंशाल्लाह क्राइम कम हो जाएगा, क्राइम रेट जो है वो नीचे आ जाएगा जब शहर से बेरोजगारी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। माफिया की तरह चल रहा है ये सिस्टम। 5 नंबर पे क्या चल रहा है? ठेला लगाए हुए, ठेला हटाओ, ठेला लगाओ, हर बंदा तंग करता है ठेले वाले को। रोड जाम हो रहा है, गाड़ियों से ठेले वालों को मारा जा रहा है, तंग करा जा रहा है। ठेले वालों को बोल रहे हैं भैयारे काट देंगे, बंद कर देंगे। ठेले वाला फिर क्या हीरोइन चरस बेचे, ये असला उठा ले, लूट मार मचाए, क्या करे? मुझे एक बात बताएं, हम आज के प्रोग्राम में पूछ रहे हैं जो कराची शहर की सूरत हाल है, चोरी डकैती आम है। चोरी डकैती तो इसी तरह से हो रही है ना, मजबूर कर रहे हैं गरीबों को, रोजियां खराब कर रहे हैं तो मजबूर चोरी डकैती करेगा। मेरे जैसे को ऊपर दिए 2 दिन में तुम्हारी FIR काटेंगे, FIR काटेंगे, मैं जेल से बाहर आऊंगा तो फिर मैं भी चोरी डकैती करूंगा, मैं भी कत्लो गारत करूंगा, यही करूंगा। क्या करूंगा? बच्चे पालने, ऐसे तो बच्चे नहीं पालेंगे ना, आप बता दो। नहीं तो मुझे बताओ FIR क्यों काट जितने भी ठेले वाले ये सब पैसे देते हैं, कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? कि डर रहे हैं कि कहीं बाद में हमारे साथ एक्शन नहीं हो जाए। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। कौन एक्शन कर रहा है? कौन आगे बोल रहा है कि पैसे दो? ट्रैफिक वाले आते हैं, ठेला हटाओ। हाँ। सही है, ठेला हटा दिया जी, दूसरा के चले जाए, फिर लगा लो, फिर आ जाते हैं।
फिर बोलते हैं FIR काट देंगे, बंद कर देंगे। अगर कानून है या रूल है तो सबके लिए ये देखो लाइन तारीख से डीए लगे हुए हैं। तो डीए तो गलत लगे हुए हैं ना, रोड पे डीए। आपसे मेरी यही तो कहने का मकसद है कि एक बंदे के लिए ये पूरे रूट के सबके लिए रूल है ना। ये तो ऐसा ही है। हम ठेला लगाता हूँ, मेरा ठेला ये ऊपर खड़ा हुआ है। मेरे को 10 साल होगा, मैं इसी जगह पे नीचे लगाता था। मेरे को बोला यहाँ से हटाओ, मैंने ऊपर लगा दिया। कल ट्रैफिक वाले एक बंदे ने मेरी वीडियो बनाई, उसने किसी खान में बनाई, मुझसे क्यों बनाई अल्लाह जानता है। उसने एसओ को दे दिया, RK को दे दी। वो मेरे को बोलता है अभी मैं चौकी से होकर आ रहा हूँ, एसओ और आर को बोलता है तेरी मैं FIR काटूंगा। जब मेरी FIR कटेगी मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में फिर मैं ठेले वाला नहीं रहूंगा। मैं भी यही काम करूंगा, चोरी चकारी डकैतियां, लोगों को खुलेआम लूटना, फिर मैं ये करूंगा। क्यों करोगे? ऐसी बात है, गरीब आवाम तुम जैसी है ना, तो फिर कहाँ जाए हम भी? तो आवाम को कमाने भी तो नहीं दे रहे। बाइक के हवाले करे, इन लोगों को 1,000 रुपए के चालान दे देते। रोड देखो ना, रोड खराब जाम होता है। आप रोड की बात करिए, आप ये बताओ, आप रोड ठेले से जाम हो रहा है? आप बताएं ठेले से रोड जाम हो रहा है? नहीं, अब तो तुमने ऊपर कर लिया ना फुटपाथ पे। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए आपकी बात राइट है, मैं आपकी बात को भी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप ये बताएं, ये पुल भी हमारे सामने बना, मेरे को यहाँ 10 साल होगा ठेला लगाते हुए। ठीक है, कानून है, सिस्टम है, जो भी है, लेकिन हमें कमाने की जगह भी तो दो, जरिया भी तो दो। अगर नहीं दोगे, आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि FIR काट देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर हम किधर जाएं? कितना अर्सा हो गया गाड़ी चलाते हुए? मेरे को हो गया कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से गाड़ी चला रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लूटने आया हो या मोबाइल चोरी हुआ हो? जी बहुत लूटा है गाड़ी में, 2-3 दफा लूट मारी हुई है। कहाँ, कौन कौन से मकामात पर लूटा गया है? एक नदी पे लूटा है और महमूदाबाद पे लूटा है और इधर लूटा है, अपना 4 नंबर पे भी लूटा है। तो टाइम क्या है जब तुम्हें लूटा है? तब टाइम क्या हो रहा था? 11 बजे 11 बज रहे रात थे के 11 बजे जी। और एक 9 बजे लूटा रात के। जी, और एक रात के 1 बजे लूटा। तो मुझे बताओ, जब ये आते हैं चोर, ये आके किस तरीके से वारदात करते हैं? ये वारदात ऐसी करते हैं, डायरेक्ट निकाल के असला दिखाते हैं, तो बंदा तो डरेगा ही। तो डरने के बाद तो हम खुद ही दे देते हैं पैसे वैसे। तो ये क्या लगता है कि ये जो चोरी डकैती और ये जो मुख्तलिफ किस्म का बढ़ता हुआ जुर्म है हमारे शहर में, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? इसको तो यही कंपाउंड करता है, जा सकता है गवर्नमेंट खड़ी होती है, गवर्नमेंट सामने खड़ी हुई है तो वो कोई नहीं करती। सामने से खड़े हुए वो लूट रहे हैं और वो देख रहे हैं, बात दिखाया बताया भी है तो वो जब भी नहीं आ रहे। ये जो तुम्हारे साथ 3 दफा वाकयात हुए, FIR कटवाई है? जी FIR कटवाई है, 2 दफा कटवाई है। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या मिला? और गए और जेब से पैसे गए। पैसे गए क्यों हैं? ये गवर्नमेंट ने लिए और कौन लेगा? क्यों लिए हैं? कौन से इदारे ने पैसे लिए हैं? ये मोबाइल है जो चल रही है, उन्होंने लिए हैं। मोबाइल वालों को बोला, उन्होंने बोला भाई हमारा डीजल लगा, हम इतनी दूर आए, वारदात की, यहाँ इतनी नहीं मिला, तो उन्होंने पैसे ले लिया, हमने दिए 500। ठीक है जी, कराची शहर के वासी क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या जज्बात हैं उनके कराची की सूरत हाल को लेकर? क्योंकि कराची में हमने देखा है कि जुर्म सिर्फ चोरी और डकैती नहीं है, बल्कि जुर्म होता है जिसमें चोरी भी होती है, घरों पर में दाखिल होकर लोगों को लूटा जाता है, लोग अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं और उनको जो है वो मार के निकल जाते हैं लोग। छोटे बच्चे सड़कों पर या घरों के बाहर खेल रहे होते हैं तो उनको उठा लिया जाता है अगवा बराए तावान के नाम पर, और उसके बाद इस तरह के मुख्तलिफ वारदातें हैं। अब कुछ हमने देखा है कि मंशियात के आदि अफराद जो है वो चोरियां कर रहे होते हैं। कराची शहर में हमने देखा है कि इस तरह का मुख्तलिफ क्राइम हो भी रहा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है? जो हमने कराची के शहरियों से बात की है तो उनका कहना ये है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जब अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे, जब गरीब आवाम से 500 रुपये 50-100 रुपये नहीं लेंगे तो जो है वो बेहतर काम हो सकता है। क्योंकि जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, जुर्म जुर्म होता है और जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती है तब तक जो है वो इस तरह की चीज़ें आपके शहर में बढ़ती रहती हैं। और ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम तर रहने वालों के लिए जो कि इस कराची शहर में आबाद है उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। क्योंकि अब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर अगर इंसान सुबह सवेरे निकलता है कमाने के लिए तो उसको ये नहीं पता होता वो शाम में घर सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा। शाम में अगर वो आधा पौना घंटा लेट हो जाता है तो उसके घर वाले इस कदर परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। और अगर किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश भी आ जाता है तो लोग
पुलिस स्टेशन आते हुए भी कतराते हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, पुलिस की बात करें, तो उनका फर्ज है अपनी आवाम को, अपने शहरियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन ऐसा लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है हमारी पुलिस। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।